चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो, इस स्ट्रैटेजी का नाम है कवर्ड कॉल और ये स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो को क्या करती है, सेव करती है, सिक्योर करती है। अब इसे कैसे बनाया जाता है, किन माहौल में बनाया जाता है, ये सबसे पहले समझ लो। अब आप ये मान के चलो कि आपके पास कोई भी पर्टिकुलर शेयर है जो डेरिवेटिव का शेयर है, यानी डेरिवेटिव में वो शामिल है शेयर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आईटीसी, ठीक है। सो आपके पास क्या है, आईटीसी का शेयर है और आपका नाम है, मान लेते हैं पंकज, ठीक है। पंकज के पास क्या है, आईटीसी के शेयर है। क्वांटिटी कितनी है, मान लेते हैं 1600 और कितने पर है, मान लेते हैं 430 रुपए के भाव पर, ठीक है। तो अब आईटीसी का शेयर है आपके पास, 1600 क्वांटिटी है और 430 रुपए के भाव पर आपने ये खरीदा है। अब आपको ऐसा लगता है कि आईटीसी का शेयर ना नीचे चला जाएगा, ठीक है, ऐसा लगता है आपको। कितना नीचे जाएगा, मान लेते हैं 10-20 रुपए नीचे चला जाएगा। तो एज अ समझदार इन्वेस्टर, क्या ये 10-20 रुपए का जो डाउनसाइड है आपको इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए या ऐसे ही देखना चाहिए? तो जवाब है प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आईटीसी में छोटा सा डाउनफॉल है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कॉल से ऐसा कौन सा तरीका है जो हम करके इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आईटीसी अगर ऊपर भी चला गया तब भी हमें प्रॉफिट होगा, यानी इस स्ट्रेटेजी का नाम है कवर्ड कॉल। ये तब बनाई जाती है जब अंडरलाइंग एसेट्स, यानी कि जो भी हमारे पास शेयर्स हैं, ये पहले तो होने चाहिए हमारे पास, और अगर हमारे पास हैं तो इसमें एक डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा मार्केट व्यू क्या है, यानी हमारा व्यू क्या है, टू प्रोटेक्ट लिमिटेड डाउनसाइड इन अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है। और अंडरलाइंग एसेट्स हमारे पास क्या है, आईटीसी के शेयर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे। अब देखो, नॉर्मली आप लोगों के पास तो शेयर्स होते हैं और जब वो नीचे जाता है तो आपको घबराहट होती है कि वो नीचे जा रहा है तो हमारा लॉस होगा। अब आगे ये घबराहट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब आपके पास स्ट्रैटेजी है। तो ऐसे माहौल में आप कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। अब यहां पर इसे डिप्लॉय करने के लिए आपको ना एक ओटीएम कॉल को ना शॉर्ट करना होता है, ओटीएम कॉल को शॉर्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आईटीसी की ओटीएम कॉल को शॉर्ट कर देंगे। मान लेते हैं आईटीसी का भाव अभी चल रहा है 430 रुपए, तो हम 440 की कॉल को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका प्रीमियम मान लेते हैं 15 रुपए हमने रिसीव कर लिया है। जब हम कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं तो जो प्रीमियम है वो हमने रिसीव कर लिया ना। अब ये 15 रुपए का जो प्रीमियम है हमने रिसीव कर लिया क्योंकि हमने कॉल को शॉर्ट कर दिया। अच्छा, यहां पे हमारा व्यू क्या है, बुलिश, और यहां पर क्या है, बेरिश। अब समझने वाली बात यह है कि जैसे ही हमने ये कॉल को शॉर्ट किया ना, 15 रुपए का प्रीमियम हमने रिसीव कर लिया। इसका मतलब है 15 रुपए अगर मार्केट नीचे चला भी जाता है तो भी हमारा नुकसान नहीं होगा, यहां से कंपनसेट हो जाएगा। पर इस स्ट्रेटेजी की एक लिमिटेशन है कि जो आपका प्रॉफिट है ना वो भी कैप्ड हो जाता है, यानी अगर आईटीसी ऊपर चला गया ना तो भी आपका जो फायदा है वो लिमिटेड ही होगा। पर यहां पर दो केस सिनेरियो हम समझते हैं वन बाय वन। पहले तो हम ये समझते हैं कि इस केस में हमारा ब्रेक इवन क्या होगा, यानी ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहां पर हमें नुकसान नहीं होगा। तो देखो, ब्रेक इवन के लिए तो बहुत सिंपल है, 15 रुपए का इंश्योरेंस आपके पास है, यानी अगर मार्केट 415 रुपए तक चला गया तो आपका कोई नुकसान नहीं है। आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 415 रुपए। तो इस केस में अगर हम ब्रेक इवन की बात करें तो वो है 415 रुपए का, क्योंकि 15 रुपए का इंश्योरेंस हमारे पास रिसीव हो चुका है। अब 415 के नीचे अगर आईटीसी गिरा तो नुकसान है आपका, है ना, क्योंकि शेयर में नुकसान होने लगेगा आपको। तो अब यहां पर बेस्ट केस सिनेरियो क्या बनता है पता है? बेस्ट केस सिनेरियो बनता है कि अगर एक्सपायरी हो जाए, जो कॉल आपने शॉर्ट किया है वहीं पर जाकर, तो इसके दो फायदे आपको मिलेंगे। पहला फायदा कि 10 रुपए यहां पर मिल जाएंगे, दूसरा फायदा 15 रुपए यहां पे मिल जाएंगे, राइट। तो यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना हो सकता है, 10 रुपए इधर, 15 रुपए इधर,
₹25 मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है आपका इस स्ट्रैटेजी में। आप समझ रहे हैं? तो इस स्ट्रैटेजी को बनाने में कोई नुकसान तो नहीं है, आप इस स्ट्रैटेजी को ज़्यादातर टाइम बना सकते हैं क्योंकि मार्केट तो दोनों तरफ चलती है। अब इसका फायदा समझो क्या है कि अगर मार्केट ऊपर भी जा रही है तब भी प्रॉफिट हो रहा है, नीचे जा रही है तो नुकसान नहीं हो रहा है। तो इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी कौन सी होगी जहां पे दोनों तरफ पैसा मिल रहा है? तो ये कैपिटल आपका प्रोटेक्ट करती है, पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन देती है स्ट्रैटेजी। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए अगर आप लंबे समय के इन्वेस्टर हैं और मार्केट में आपको डाउन साइड में अपने पोर्टफोलियो को बचाना है, हेज करना है, तो इस स्ट्रैटेजी से बेहतर स्ट्रैटेजी हो नहीं सकती। मेरी बात समझ में आ रही है? परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। अब इसे आप फ्यूचर पर भी डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपने यहां पर कैश की जगह फ्यूचर में भी बाइंग की है तब भी यहां पर हम यहां पर मान लेते हैं अगर फ्यूचर भी आपने बाई किया होता तब भी ये स्ट्रैटेजी सेम तरीके से ही डिप्लॉय की जाती है। आ रही मेरी बात समझ में? यहाँ कोई डाउट है पूछ सकते हैं। फ्यूचर में कैसे करेगा? सेम चीज़ है। अगर फ्यूचर में आपने यहाँ पर बाइंग की हुई है और आपको लगता है फ्यूचर नीचे आएगा तो भी आप इस कॉल को सेल कर सकते हैं, बात तब भी सेम रहेगी। देखिए यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो क्वांटिटी है ना ये 1600 ही है, चाहे वो कैश में आपने बाई कर रखी है, चाहे फ्यूचर में, चाहे ऑप्शन में। तो ये परफेक्ट हेज बन जाता है इस सिचुएशन में। नॉर्मली पता है क्या, मार्केट में ना जो चीज़ें होती है ना पता होने के बावजूद होती हैं। आपको पता होगा मार्केट नीचे जा रही फिर भी आप बाय कर लोगे, देख लेना आने वाले दिनों में भी तो शुरुआत है। कई बार ऐसा, ये मानसिकता है ना ह्यूमन। सर अब ना ये मानसिकता ऐसी हो गई है कि खरीदने से रोक रही है, प्रॉब्लम ये हो गई है। बताता हूँ। तो इसके लिए क्या है, परफेक्ट नॉलेज जब आपकी प्रैक्टिस करके हो जाएगी आप खरीदोगे। नॉर्मली क्या होता है देखो सर, जिस इंसान ने कोविड में 7,500 का मार्केट देखा है ना उसे 25,000 का मार्केट बहुत महंगा लगेगा। पर अगर मार्केट को आप 25,000 नहीं, आप ये देखो कि अगले 5 साल में मार्केट 50,000 हो सकती है तो आपको अभी भी सस्ता लगेगा। ये माइंडसेट की बात है सारी की सारी। अगर आपका माइंडसेट जो है ना वो सही है, आप दूरदर्शी हैं, आप दूर तक देख सकते हैं, तो आपको हमेशा मार्केट में मौके मिलेंगे। बट मार्केट में उनके लिए मौके कम हो जाते हैं जब मार्केट काफ़ी चल जाती है, करेक्शन ड्यू होती है और आप लोग तब भी मौके ढूंढते हैं, तो तब थोड़ा काम मुश्किल होता है। बट अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने कई बार अपनी क्लास में बोला है कि आप अगर लंबे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ काम करते हैं ना मार्केट में, तो आपके लिए मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है। मार्केट 5 साल में कहाँ जाएगी हम सबको पता है, मार्केट 5 दिन में कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। आप समझ पा रहे हैं? तो शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रेडिक्ट करना हमेशा चैलेंजेस रहता है, पर लॉन्ग टर्म में तो आसान रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये स्ट्रैटेजी समझ में आई? बेस्ट स्ट्रैटेजी है, मैं फिर बोल रहा हूँ। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।